जिस वक्त संगोटना वाक़या हुआ इसी लगभग मेरे ख्याल कोई 1 महीना हुई है, उसके बाद और नुकसान होया। उस एक जिस वक्त संगोट शुरू ने इब्तदा ने जड़े कुछ वाकयात हुए इस पीर पंचाल खिते ने अंदर उन्होंने विच संगोटना भी एक वाकया है। हुण तो बेशुमार इस तरह के वाकयात हुए ना। अगर संगोट का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये उन इब्तदाई वाकयात में से है जिस वक्त शायद बाकी दीगर इन इलाकों में किसी जगह इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब वहां पे एक मौलाना साहब ने अपने दिल की भड़ास निकाली, सख्त अल्फाज में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एड्रेस किया। अब उसका रिएक्शन देखिए। उस शख्स को इतना मजबूर किया गया, उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि रातों रात उसने एक दूसरा पैगाम वीडियो के जरिए से सर्कुलेट किया और माफी मांगी। किस बात की कि उमर अब्दुल्ला के लिए उसने सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। अरे अल्लाह के बंदो, हमारी तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी हुई है जहां बड़े बड़े सलातीन और खुलफाए राशिदीन को लोगों ने सरे राह चौक में खड़ा करके सवाल पूछे, उनसे कहा कि अगर आप हाकिम वक्त हैं तो आपने हमारी इस मुश्किल की दादरसी क्यों नहीं की। उमर अब्दुल्ला की इस खेत की मूली है यार, तो उसके रिएक्शन में यहाँ आपके मकामी मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं कि वो मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं लेकिन फूटी कोड़ी की भी इमदाद वहां पे वो लोगों की नहीं करते। मैं उमर साहब आपसे सवाल करता हूं, क्या आपके फंड में संगोट के लोगों के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। और इनके मिनिस्टर जो है उमर साहब के, ये आए दिन मैं इनको देखता हूं, ये दलील दे रहे होते हैं कि जी ड्यूल पावर सिस्टम है, इक्तदार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये इनकी दलील है। तो इसकी वजह से हम कोई इख्तियार नहीं रखते, हम कोई काम करने लायक नहीं है। शर्म नहीं आती? अगर नहीं हो इस लायक तो छोड़ दो, बाहर निकलो। लेकिन आप कुर्सी के साथ चिमटे हुए हो और ये आप पहले नहीं हो। आपके बाबा जानी और आपके बाबा जानी के बाबा जानी भी इसी कुर्सी के चक्कर में जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। ये तारीख हुआ। मेरा सवाल है चीफ मिनिस्टर साहब से कि 1947 से लेकर 2019 तक तो आप ही की हुकूमत थी, दोनों की भाइयों की, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, पंडित नेहरू जी हो या शेख साहब हो, आपस में एक ही मामला था। तो इस दौरान क्या वजह थी कि आपने जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं की, रियासत होने के बावजूद? जो आज आपको जरूरत पड़ी है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक रियासत न हो। इलेक्शन जब लड़ा तब तो ये कहा था जी कि मैं इस असेंबली का इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता हूं जो असेंबली यूटी की हो और जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इक़्तिदार रखता हो, पावर रखता हो। तो उनके वजीर क्या कहते हैं? वजीर कहते हैं जी ड्यूल पावर सिस्टम है। कल मैं नायब वजीर आला का बयान सुन रहा, उसने कहा जी कि हमने सड़कें बनाने के लिए कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर 2 चीफ इंजीनियर्स को तोसी देनी थी, एक्सटेंशन देनी थी। नौकरी की मुद्दत 60 साल की है लेकिन हमने उनको बढ़ानी थी मुद्दत, वो गवर्नर ने नहीं माना। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जी गवर्नर जो है वो हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। अबे अल्लाह के बंदे, 60 साल की नौकरी एक बंदा कर चुका, उसके पीछे लाइन लगी है इंजीनियर्स की जिनको आप प्रमोट करेंगे, नौजवान है काम करेंगे। लेकिन वो चीफ इंजीनियर जिसको आप तोसी देना चाहते हो, ये मेरे सामने इंजीनियर बैठे हैं, ये समझते हैं कि इंजीनियर की तरक्की के लिए कोई इम्तिहान नहीं होता आईएएस का, सीनियरिटी में आगे बढ़ता रहता है। आप उस इंजीनियर को तोसी दे रहे हो, इसका मतलब है वो आपका रिश्तेदार है या आपने उससे कोई मोटी रकम ईंट कर रखी हुई है। और गवर्नर ने उस पर रोक लगा दी। अब ये बताओ कि गवर्नर इनकी बदनुमानियों पर रोक ना लगाए, वो इनको खुली छुट्टी दे दे।
ये 70 साल की उम्र के बंदे को भी चीफ इंजीनियर लगा लें अपनी मर्जी से, इसलिए कि वो इनका रिश्तेदार है या उससे उन्होंने माल खाया हुआ है। और उसके ऊपर अगर गवर्नर साहब पाबंदी लगाते हैं तो क्या ये बुरा है? सही है। ये दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है? गवर्नमेंट के ये काम जो लिस्टें बना के सोशल मीडिया में सर्कुलेट करते हैं, अल्लाह गवाह मुझे लग रहा होता है ये किसी हिस्टोरियन ने तारीख लिखी है जिसमें कौमों के नाम लिखे हुए, गोते लिखी होती हैं, उस तरीके से ये काम करते हैं। ये छोटे छोटे कामों के ऊपर इनकी नजर होती है। हुआ बालाकोट का पिछली बार पीएमजीएसवाई जो फर्स्ट फेज था उसमें हमारे बालाकोट ब्लॉक को ड्राफ्ट करवा दिया एक साल में। मैंने किसी इंजीनियर से थोड़ा सख्ती से बात की, उसने कहा जनाब हम बीच में फंस गए मरे हुए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने 32 साल नौकरी की है लेकिन मुझे कभी किसी ने तो नहीं किया। कहा आज एक मिनिस्टर साहब ने मुझे बुला के अपने दफ्तर में इतना हरास किया, कहा कि इसको आप बालाकोट ब्लॉक सारे को ड्राफ्ट कर दो। किसी इंजीनियर से पीएमजीएसवाई वाले से जाके आप दफ्तर से मालूम करो कि क्या ये वाकई दुरुस्त है या गलत। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर मुझे अपने तरीके से जो करना था मैंने किया। अब उसी ब्लॉक की इस बार 20 से ज्यादा नोट जो है पीएमजीएस की आपके मैं बीजेपी हूं सर से पैर तक, लेकिन मैंने बीजेपी ठेकेदारी के लिए नहीं ज्वाइन की, अपने ऐब और गुनाह छुपाने के लिए ज्वाइन नहीं की। इसलिए ज्वाइन किया कि मेरा अमित शाह साहब के साथ वादा था कि आप मेरे इन मजलूम पहाड़ियों को एसटी दो, मैं और ये पहाड़ी आपके साथ बीजेपी में शामिल। हम एक सोच और हम एक मिशन के साथ जो है वो इस बीजेपी के साथ जुड़े। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करने वाले बेशुमार लोग थे जिन्होंने की हमारे खिलाफ इलेक्शन में। मैं उस चैप्टर को भूल जाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि हमारे लोगों के इन लोगों ने गुमराह किया। सादा वो लोग थे हमारे, मेरी बीजेपी ये लोग है, ये लोग जितनी मर्जी आप पर्चियां पार्टी लीडरशिप को गुमराह करके कोई अधिकारी बन जाए, कोई प्रभारी बन जाए, वो कागजों में बना रहेगा, लेकिन मेरे इन पहाड़ियों के दिल का प्रभारी वो है जो इलेक्शन मैं आधे रास्ते ही सटने वाला इंसान ना उन्हें है कि क्या मेरे 110 बच्चे 1100 बिचू इस वाली पहाड़ी एमबीबीएस सिलेक्ट हो सन या ना हो सन। मेरी सोच है कि अगर 660 इसलिए पोस्टर निकसनिया तब उस विचू 66 मेरिया बच्चियां हो सन या ना हो सन, इंजीनियर मेरे बच्चे हो सन या ना हो सन। क्या मेरे लोग अस्पताल अच्छा उसी ना उसी तुरने वास्ते सड़क उसी ना उसी ये बड़े प्रोजेक्ट इस तो भी बड़े चाहिए कि मेरी रब ने इजाजत है नहीं मेहनत उस वास्ते करने अपने अपने सोच को, लेकिन मेरा ख्वाब जड़ा है उसी में अधूरा नहीं होने देना। असा शेड्यूल ट्रैक बड़ी मुश्किल ने नाल हासिल किया, इसलिए बहुत सारी शक्ल ने इसने फायदे जड़े ने वो ये जरा बच्चे ने स्कॉलरशिप ना मैं जरा जदू भी मौका मिलना मैं अफसरों ने नाल खा कोई ना कोई इशू पैदा करके फिर मैं उन्होंने डिस्कशन शुरू करना, मैं उन्होंने माइंड ही रीड करना है, फिर जड़ी कल मैं अपनी दसनी होनी मैं दसनी कल मैं सुखी है किसी ने तो आई देना रहे हमसे कोई सियाई ने दो रुपए पाओ तो फिर मैं सारी खिदमत करा, फिर अगर कोई लग्जश हुआ है तो फिर तो साड़ी लगाम में मैं घोड़ा हूँ, लेकिन माड़ी मुश्किलात अपनी जगह मैं अपनी पार्टी के अंदर शायद कितनी जगह झगड़ा करना पड़ा, इंतजामिया ने नाल कितनी जगह झगड़ा करना पड़ा। हालांकि मेरा ये मौकफ है इंतजामिया नाल हर किस कदे कन्फ्रंटेशन ना करो, होना चाहिए ना सारे वास्ते होना चाहिए। मुश्किल उस वक्त तशनी के जिस वक्त अमीर ने वास्ते और कानून होगा, गरीब ने वास्ते और कानून। जिथे भी लगसी के खराबी है उथे मैं चिट्ठी लिख सकूं, को बड़ा लम्बा था दिल्ली तक मैं लिख सकूं। हर चीज इस हाथ में ना के अस अपने मुलाजमान ने हरासमेंट करो, क्योंकि साढ़े 10 तो बाजू हैं, ये दिन रात अपनी तनख्वाह लेने और खिदमत साड़ी पर मामूल ये इंतजामिया ऐसा नहीं है। ये उमर साहब इस इंतजामिया ऑन कर रहे थे, अगर इनकार करने दे उन्होंने मर्जी, लेकिन ये इससे ड्यूटी नहीं है इंतजामिया, ये सारे लोग ये सोच था कोई होनी चाहिए जिसे आप चलाना रहे पिछले 40 साल तो एक सोच अगर चलनी चाहिए, बंदा मायना नहीं रखना
वो नजरिया मायना रखना, वो सोच मायना रखनी। बीजेपी ने नाल एक नाता जोड़िया, वो एक सोच नहीं वजह तू जोड़िया। असाड़ी वो डिमांड जड़ी ये साना मजाक करने सन, मैं अपनी आप करना सुनिया एक डेलीगेशन ही नहीं था गया मनमोहन सिंह साहब को, जिस वक्त गल करी तो बाहर निकलने वाले सन, उसने अलग उसारिया बेग साहब ये गुलाम क्या कहता है, गुलाम का जरा पूछो गुलाम था वो आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये उसका जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। असम बड़े जख्मी सीने पर खाते नहीं ना पार्टी ने, और जिना असं वो स्टेटस दिता अस उन्होंने नाल बेवफाई कदे भी सोचना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने कुरान भी ऐसा ये गलाना एहसान का बदला एहसान, और उठे दोस्ती रखो जिथा तुसा तहफ्फुज़ हो। उमर अब्दुल्ला साहब की गल पर मैं सोमन साहब आने की मैं घर घर जाऊंगा, सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा, अंगूठा लगवाऊंगा, किस बात का, किस स्टेट चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब सबसे पहली मुदाफियत आपको मेंढर से मिलेगी, आपको हम इस इशू पर सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे लोग ये नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, हाथ ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट नहीं चाहते, हम स्टेट चाहते हैं, लेकिन हम वो स्टेट की वजारतें उस्मा, वजारतें आला उमर अब्दुल्ला जैसे खान और उसकी पार्टी को नहीं सौंप सकते। तो देखे उन्होंने असेंबली में सेशन जिस वक्त सा एक मंसूबे ने तहत सजाद नौनी गल है, उसने कोई तकरीर को पढ़िया ने काफी फ्रंट पर गल करनी होगा, कुछ नाल बहस तमीज आर्गूमेंट करना है, कुछ अफसर नाल सियासतदान नाल उठा मुर्तजा खान तुसारी वकालत कर रहा होना, बावजूद इसने कि तुम हमारे नाल टुरे हो, या बावजूद इसने उन्होंने समझते भी जब हमारे नाल भी टुरे। मैं ये सोचना कि हमारे नाल जरा टुरिया हमारा साथी उसने बचा, और जरा नहीं टुरिया उसने बचा, हमारे वास्ते दो हमारे बच्चे। भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं सोचना, कई बार मैं अपने आप ही सवाल पूछना, यार वो बंदा जड़ा एसटी का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करी तो इलेक्शन लड़ना उसी छोड़ दो, क्योंकि उसने सियासी अजायमन वो हालात ना मारिया हुआ, उसको को रुपये खाते ने उस कोई और मसला उसी उस तरह ना, उस मजबूरी पे इलेक्शन लड़ना। लेकिन क्या सूझबूझ रखने वाला आदमी जड़ा एसडीएम ने दफ्तर, तहसीलदार ने दफ्तर बिचू अपने बच्चे ना सर्टिफिकेट एसटी ना हासिल करना, तो वोट देना कुछ और सी, उसने वास्ते तुस क्या सोची सकते हो। असा कोई तलखी की गल नहीं करनी, हो सकना उस स्टेज पर उसी गल समझ ना आई हो, अगे आई जाए, उसी ना आए उसने बच्चे ही आ जाए। असा ना एक कारवान है, फर्द पर नहीं है, एक सिस्टम पर, एक नज़म पर। कल मैं माड़ी जगह कोई और नौजवान हो सी, महमूद हो सी, शराफत साहब ने बच्चा हो सी, ए शर्मा साहब ने बच्चा हो सी, कुछ ने बच्चा हो सी, वफ्ताब हो सी, वो इलेक्शन लड़ सी। और ये इलेक्शन भी एक थोड़ा होना नहीं, कई इलेक्शन उसके आने के मैं रियासत हुआ, उसने आखा मैं सोने नहीं छुरी दिया ताकि सारे पेटे मारो, हर किस नहीं, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। याद रखना ये को रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन इस तरह के लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल नहीं किया जाएगा। खासकर इन पूंछ राजौरी के इन लोगों का मुस्तकबिल इनके हाथों में नहीं दिया जा सकता, जो इनके हाथों आज तक एक्सप्लॉइट हुए। ये बहुत क्या कहना, हम भी चाहते हैं रियासत बहाल हो, लेकिन सिर्फ उमर अब्दुल्ला को इख्तिदार सौंपने के लिए रियासत बहाल हो हर किसी ने, ये लोग हमारे इस शेड्यूल ट्राइब के दर्जे के भी दरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल साहब ने इसके खिलाफ बयान दिया। सब कमेटी की रिपोर्ट का, अब वो सब कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो है ना, मैं वार्न करना चाहता हूँ इस कमेटी को भी और इसके चीफ मिनिस्टर को भी, कि अगर पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ जरा भी छेड़छाड़ की गई तो अंजाम के लिए तैयार है ना। ये मेरा पैगाम है और मुर्तजा खान का अकेला नहीं, ये सब लोगों का पैगाम है। मेरा तो मशवरा है उमर साहब को, अगर आपने ये कैंपेन चलानी है ना तो उमर साहब आओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम कैंपेन पता क्या चलाते हैं कि 1947 को जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको बहाल
लेकिन अगर ये उमर अब्दुल्ला उसके लिए निकल जाए, मैं सियासत छोड़ दूं। क्योंकि इनके बाप का भी और इनके दादा का भी यही प्रोग्राम था कि ये बॉर्डर इधर ही रहे, ये लोग तकसीम रहे और ये कुर्सी इनके उधर पड़ी रहे लाल है ना। तो इस तरह की दस्तखती कैंपेन में जाने वास्ते तैयार है हो? कोई बंदा तू जाने ते तैयार है? तो सारे इस जनाब इस नारा उमर अब्दुल्ला ना इसकी मुखालफत करने वाला ज्यादा उसी आज जो आना ना कि अगर लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं समझूंगा मैं नाकाम हूँ। उमर साहब, ये लोगों की बात सुन लो, ये लोग नहीं है, ये तहसील मैडर पूरी है। इनका पैगाम है आपको, ये दस्तखती मुहिम लेके मत निकलना, दरबदर हो जाओगे। आपने तो वैसे भी इलेक्शन यही कह के, आपने तो उसमें 370 भी रखा हुआ था, अब 370 तो गया, गायब हो गया, वो उसका नाम नहीं लेते थे लोग। और ये अगला इलेक्शन इन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर लड़ा। अपने पैरों पर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, उस जगह पे खड़े हैं जिन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। मैं वो उस मकाम पे खड़ा हूं, उस पार्टी के साथ खड़ा हूं जिन्होंने हमें शेड्यूल ट्राइब दिया, जिसके नतीजे में मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चियां टीचर बन रही हैं, नर्सें बन रही हैं, सरकारी मुलाजिमतों में हमारा हिस्सा जो है वो उसका तयन हो गया है, जिनको आज तक इग्नोर किया जाता है। इस प्रोग्राम में, इस मिशन में आप मेरे साथ हो? जनाब मुर्तजा खान साहब, जनाब मुर्तजा खान साहब, बीजेपी। अच्छा,